उधर राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर जहां एक तरफ राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है कि राम मंदिर पर विपक्षी दलों के नेता नाराज आखिर क्यों हैं। भगवान राम को तो सबके हैं। वास्तविकता यह है कि राम मंदिर बनने से करोड़ों लोगों की आस्था को बल मिला है। और क्या कुछ कहा है सुनीता दुग्गल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब कल के बाद ये मुहावरा उल्टा हो चुका है। मंदिर की आधारशिला रखी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देखें तो भाषण भी देते हुए नजर आए, लेकिन इसके बाद जो है आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला भी तूल पकड़ चुका है। जिसको लेकर ज़्यादा बातचीत करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद है सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, जिनसे हम सीधे तौर पे जो है बात करने वाले हैं। सुनीता जी, जो विपक्षी पार्टियों की नाराज़गी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद रहेगी। जिस तरीके से ओवैसी जी के बयान भी आए हैं, धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि पिछले 500 सालों से मुझे लगता है कि जनता जिस बात का इंतज़ार कर रही थी, कितनी पीढ़ियों ने इसमें बलिदान दिया और जिस इंतज़ार को लेकर जो है सभी उत्सुक थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और भारत के सभी नागरिकों ने उसका सहर्ष जो है उसको स्वीकार किया और उसी के तहत जो है राम मंदिर बना। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं किसी को किसी तरह की दिक्कत होनी चाहिए या कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए, बल्कि सबको जो है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको एक इस तरह से लेना चाहिए कि ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और पूरे भारत के अंदर जो है जिस तरह इसका उल्लास था, जिस तरह से सारी की सारी जनता प्रफुल्लित थी, तो मुझे लगता है कि इसको उनको आनंद में अगर वो लेते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन कांग्रेस की नाराजगी भी है। आपने तो ओवैसी की नाराजगी का जवाब दे दिया, कांग्रेस की नाराजगी पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनका कहना है कि बहुसंख्यकवाद का भी विरोध किया गया है, अल्पसंख्यक का भी विरोध किया गया है। क्योंकि देखा जाए तो जो कमेटी बनाई गई उसमें ब्राह्मण के अलावा कोई नजर नहीं आया। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जो भी कोई कमेटी जो बनाई जाती है उसमें जिनका मुख्य रूप से जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो उनके सभी सभी को नज़दीक से जानते हैं सभी चीज़ों को, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कमेटी बनाई जाती है। आपको या मुझको उसको कमेटी में बना देंगे तो हम लोग क्या योगदान कर सकते हैं। तो जिन लोगों को बारीकी से, जैसे जो पूजनीय नृत्य गोपाल दास जी हैं, तो जिनको शुरू से ही इस चीज़ के बारे में बारीकी से मालूम है, तो उन्हीं लोगों को मुझे लगता है कि अगर बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा, और इसी तरह से उनको बनाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई ऑब्जेक्शन जो है वो किसी भी दल को करनी चाहिए। बल्कि आप देखिए कि राम जो है वो हमारे जनमानस में किस तरह से बसे हुए हैं कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक, मृत्यु के बल्कि बाद तक भी जो है हमारा अंतिम संस्कार है, उसमें के अंदर भी, भावना जी, हम लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। आपने देखा होगा कि शमशान घाट की तरफ हम जाते हैं और जब भी हम किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं राम राम जी। और कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि राम जो है वो हमारी नस नस में बसे हुए हैं, तो राम को हम अपने से अलग करके नहीं देख सकते हैं। और ऐसे उसमें अयोध्या जो उनका जन्म स्थान है, तो ये हमारे लिए बहुत ही हास्यास्पद बात होती है कि हमसे पूरी दुनिया के अंदर जब कोई पूछते हैं कि आपके राम जो हैं उनका जो जन्म स्थान है, तो वहाँ पर आप एक उनके मंदिर तक नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि हमें बहुत ही जो है सम्मान करना चाहिए आदरणीय जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का, और इसके साथ साथ हमें बहुत ही सम्मान करना चाहिए हमारी जो है वो जो हमारी न्यायपालिका है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जिन्होंने ये इतना अच्छा डिसीजन जो है वो दिया है, और सबके लिए बहुत ही हर्षोल्लास की बात है। लेकिन यहाँ कांग्रेस कह रही है कि सीधे तौर पे देश का प्रधान क्रेडिट लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जाए तो 1985 का वक्त था, राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए, 1979 में उन्होंने राम राज्य की बात करी, तो आखिर श्रेय बीजेपी क्यों? नहीं, श्रेय की बात नहीं है। अगर आज ये सौभाग्य है, और प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को कहते हैं कि मेरा परम सौभाग्य है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ और मेरे जीवन काल में जो है ये संभव हो पा रहा है। तो इस समय में समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, कालखंड के हिसाब से जो भी प्रधानमंत्री होते तो वो ज़रूर जो है इतने बड़े जो है कार्यक्रम के लिए और इतने बड़े सौभाग्य को लेने के लिए वो ज़रूर तत्पर रहते। तो मुझे लगता है कि अब अगर परिस्थितियों के हिसाब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर उस स्थान पर हैं, तो इसमें क्या गलत है कि अगर वो उसके जो है नींव रखने के लिए गए हैं, उसके शिलान्यास के लिए गए हैं, तो उसमें गलत क्या है। आप बीजेपी से आती हैं, काफ़ी तेज तरह नेता भी आप मानी जाती है। एक आपका भी मैं जो है प्रतिक्रिया जाननी चाहूँगी। राम मंदिर की आधारशिला रख दी गई है, मंदिर का निर्माण होना है, किस तरीके से देख रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं तर्पण भी है, अर्पण भी है, संघर्ष भी है, तमाम चीज़ें हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि त्याग भी है, तप भी है, बलिदान भी है, सब कुछ है।
और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत सुंदर बात जो कही थी कि ये निर्माण जो है वो आधुनिकता से भी जुड़ा हुआ है। आप ये देखिए पिछले कितने सालों से अयोध्या जो है वो स्टैंड स्टिल होकर रखी हुई थी, और अब ये उन्होंने कहा कि इसको अर्थतंत्र से भी जोड़ के, और उन्होंने कहा है कि अब जो है सब तरह की एक स्वतंत्रता एक तरह से अयोध्या को मिली है। आज के दिन उन्होंने ये बात कही है, इतनी बड़ी बात कही है कि आज के दिन जो है मुक्ति मिली है अयोध्या को। तो ऐसे उसमें आप देखिए मंदिर बनने के बाद दुनिया के कोने कोने से लोग जो हैं वो राम जी के जन्म स्थान को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। इसके साथ साथ टूरिज़्म को भी अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो अयोध्या जो है वो एक तरक्की के रास्ते पर चलने वाली है। तो प्रधानमंत्री जी तो बहुत आधुनिक सोच रखने वाले हैं, तो उन्होंने कितने अच्छी तरह से इसको अर्थतंत्र से भी जोड़ा है, इसको जो है आपकी भावनाओं से भी जोड़ा है, हर चीज़ से जोड़ कर उन्होंने इसको देखा है। मुझे लगता है कि हमें भी उसी तरह से सोचकर जो है वो इस बात के लिए सबको उल्लसित होना चाहिए कि राम मंदिर बन रहा है। तो चलिए, आप सुनीता दुग्गल को सुन रहे हैं, साफ तौर पे कह रही हैं कि अयोध्या का विकास होगा, क्योंकि अब अयोध्या ना सिर्फ विकास के रास्ते पे बढ़ रहा है बल्कि रोजगार के भी सुअवसर प्राप्त करने वाला है। शायद कहीं ना कहीं ये बीजेपी के उस बात से जरूर जुड़ता हुआ नजर आता है जहां पर खुद प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं भावना, नेशनल वॉइस, दिल्ली।